ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और एक बड़ी जानकारी, आरसीए का नया ठिकाना बनकर तैयार है। आरसीए का नया ऑफिस बन चुका है जहां पर अब जो कि आरसीए का नया ठिकाना होगा। जी हां, बड़ी जानकारी यहां पर आपको दे रहे हैं। ऑफिस का आज उद्घाटन होगा। नई कार्यकारिणी के लिए ये नया ऑफिस बनकर तैयार है। वैभव गहलोत, सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शुभ मुहूर्त में नए ऑफिस में प्रवेश किया जाएगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये वही नया ठिकाना है आरसीए ऑफिस का। नई कार्यकारिणी के लिए नया ऑफिस तैयार है। नए सिरे से कामकाज इसमें होगा और नए जोश के साथ इसमें काम होता दिखाई देगा। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, सीपी जोशी भी शिरकत करेंगे। शुभ मुहूर्त में नए ऑफिस में प्रवेश किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी महेश आरसीए ऑफिस से। महेश, नया ठिकाना तैयार है, कितनी देर में यहां पर प्रवेश होगा, किस तरीके की खास तैयारियां आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही पलों में यहाँ पर जो नया कार्यालय है उसका उद्घाटन यहाँ पर होने वाला है। आरसीए एकेडमी के तीसरे फ्लोर पे ये जो कार्यालय है वो तैयार किया गया है और इस कार्यालय का कुछ ही देर में उद्घाटन होने वाला है। डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर कुछ देर में पहुँच जाएंगे। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत और तमाम कार्यकारिणी के सभी सदस्य यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर में ये उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है। हालांकि ये बात सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखी जा सकती है क्योंकि काफ़ी कम स्पेस है, तो ऐसे में लोगों से आह्वान अपील की जा रही है कि वे अपने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। लोग ज़्यादातर यहाँ पर मास्क लगा करके ही पहुँच रहे हैं और कोरोना से बचाव का जो है वो ध्यान रखे हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो कार्यालय का उद्घाटन है वो यहाँ पर कर लिया जाएगा। इस कार्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी समेत जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पर दफ्तर बनाए गए हैं। एक तरह से पूरा न्यूली इसको डिज़ाइन किया गया है एक नए रंग रूप में। इससे पहले नॉर्थ बिल्डिंग में आरसीए का दफ्तर हुआ करता था जहाँ पर दरअसल विवादों के कारण उस जगह को ठीक नहीं माना गया था, तो नई कार्यकारिणी ने ये डिसाइड किया था कि एक आरसीए का नया कार्यालय होना चाहिए जहाँ पर कि पुरानी जो जगह है उससे थोड़ा अलग होना चाहिए। इसी वजह से ये जो कार्यालय है उसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और शुभ मुहूर्त के साथ में और बाकायदा हवन पूजन के साथ में जो है इस कार्यालय की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। एक शुभ संकेत के साथ में कि आरसीए का जब नया कार्यालय बना है तो उसी के साथ में आने वाले दिनों में यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कामकाज की रफ्तार पकड़ेगी और कामकाज हो सकेगा, जिसके चलते यहाँ पर आरसीए को आगे आने वाले दिनों में क्रिकेट का विकास करना है वो भी उस दिशा में बढ़ सकेंगे। भले ही आरसीए के नए स्टेडियम की बात करें या फिर आरसीए को जो अभी उम्मीद है कि उनके दिशा में जो जिला के क्रिकेट है उसको भी डेवलप किया जाना है, तो ऐसे में बहुत कामकाज है जो आरसीए को आने वाले दिनों में करना है। बीसीआई से मान्यता के बाद में आरसीए के पास में न्यूज़ 18 जो पर फंडिंग है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से तिलक लगाकर प्रवेश किया जा रहा है। महेश, जानना चाहेंगे पुराने ऑफिस से कितना अलग, कितना तकनीकी से युक्त ये ऑफिस है, उस बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह? देखिए बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरह से आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और उनकी बेटी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बेटी हिमांशी उनके जो है वो यहाँ पर तिलक लगा करके कात्यानी जो है वो तिलक लगा करके यहाँ पर उनका जो है सबका स्वागत यहाँ पर कर रही है। और कुछ ही देर में यहाँ पर सीपी जोशी के भी पहुँचने का कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले जो विधि विधान है, पूजन है, वो यहाँ पर चल रहा है और आरसीए की तरफ तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस पूजन में विधि विधान के साथ में शामिल हो रहे हैं। आपने पूछा है कि पहले के ऑफिस से कितना अलग है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 15 साल पहले जब आरसीए का मुख्य ऑफिस जो है वो नॉर्थ बिल्डिंग में बनाया गया था, तब यह सोचा गया था कि उसे पूरा अत्याधुनिक बनाया जा सके, तमाम सुविधाएं संसाधन हो सकें। वहाँ पे भी अब बाकायदा उस बिल्डिंग को भी इसी तरह से तैयार किया गया जहाँ से कि पूरा स्टेडियम नज़र आता है। और लेकिन दरअसल वहाँ पर जिस तरह से आरसीए कार्यकारिणी के बीच में आपसी खींचतान, विवादों के मसले काफ़ी रहे, काफ़ी उठापटक रही, राजनीति काफ़ी गरमाई रही,
जिसके बाद ये एक डिसीजन लिया गया कि नई कार्यकारिणी को इन विवादों से आखिर कैसे बचाया जाए। तो इसके चलते कहीं न कहीं वास्तु दोष की भी बात सामने आती रही, जिसकी चर्चाएं यहाँ के आरसीए के गलियारों में काफ़ी रही। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि क्यों ना नॉर्थ बिल्डिंग को किसी दूसरे काम में लिया जा सके और एक आरसीए की पूरी कार्यकारिणी का एक नया ऑफिस यहाँ पर शुरू किया जा सके। तो आरसीए की जो अकादमी है उसमें ये सबसे ऊपर के फ्लोर पर इस ऑफिस को यहाँ पर तैयार किया गया है और जिसकी शुरुआत अभी यहाँ पर होने जा रही है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ में जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है और देख सकते हैं कि सभी जो आरसीए के पदाधिकारी हैं, जिसमें कि आरसीए के सेक्रेटरी हैं महेंद्र शर्मा, आरसीए के जॉइंट सेक्रेटरी हैं महेंद्र नाहर, वे उपाध्यक्ष हैं राजीव खन्ना भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तमाम जो क्रिकेट से जुड़े हुए, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग बाग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत यहाँ पर हो रही है। हम यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। राजीव खन्ना हमारे साथ में है जो राजस्थान रॉयल्स से यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है और साथ ही में आरसीए से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। राजीव जी, आज ये इस कार्यालय का नया उद्घाटन यहाँ पर आप देख रहे हैं, किस तरह से कार्यालय बन जाने के बाद में आरसीए की आगे की रणनीति आप देखते हैं, आगे क्या कुछ करना होगा? देखिए, जब से वैभव गहलोत साहब अध्यक्ष बने हैं और तो उनकी कोशिश यही है कि राजस्थान के अंदर क्रिकेट का विकास हो और एक रोड मैप तैयार हो जिसके अंदर क्रिकेट की डेवलपमेंट की एक पूरा रोड मैप तैयार हो। उसी कोशिश में अभी लगे हैं। अब ये बदकिस्मती कोरोना महामारी आ गई, नहीं तो एक पूरा रोड मैप अभी जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपनी कमेटी को और एसोसिएशंस को कि एक पूरा रोड मैप तैयार हो ग्रास रूट लेवल से, तो वो रोड मैप एक बार आएगा तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि क्रिकेट का विकास होगा। जहाँ तक राजीव जी, एक आईपीएल आप जब यहाँ पर मैचेस कराते हैं अक्सर और राजस्थान रॉयल्स के यहाँ पर मैचेस होते हैं तब बड़ी दिक्कत आती है। स्पोर्ट्स काउंसिल का, सरकार का ये स्टेडियम है, आरसीए का भी अपना स्टेडियम नहीं है। क्या लगता है कि कार्यालय बनने के बाद में पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर बैठ करके काम करेगी तो आने वाले दिनों में स्टेडियम का निर्माण भी शुरू होगा? जी बिल्कुल। अब नया स्टेडियम अभी अब जैसे ज़मीन की बात चल रही है, नए स्टेडियम की बात चल रही है और एक बार ज़मीन का और ये फाइनल जो सरकार से जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हो जाए, उसके बाद हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नया स्टेडियम बनेगा। और जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्लान है कि 70,000 कैपेसिटी का स्टेडियम बने, जो इंडिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, तो हमें उम्मीद है कि उससे क्रिकेट का विकास भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो क्रिकेट की प्रतिभा भी उसकी वजह से बाहर आएंगे। तो राजीव खन्ना जी से हम बात कर रहे थे, राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो हमें ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अपना अगर स्टेडियम खुद का बन जाएगा तो उसके बाद में बहुत हद तक जो क्रिकेट की जो समस्याएं रहती है उनका यहाँ पर समाधान हो सकेगा। एक आरसीए के पास अभी खुद का स्टेडियम नहीं है, राज्य सरकार के स्टेडियम पर अभी निर्भर होना पड़ता है जो कि 30,000 की क्षमता का एसएमएस स्टेडियम है और दिल्ली रोड पर ये प्रस्तावित रखा गया है आरसीए का अपना स्टेडियम। उसकी उम्मीद की जा रही है कि 70,000 से 1 लाख तक की जो क्षमता है उसका एक नया स्टेडियम यहाँ पर तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि लंबे समय से इसकी प्लानिंग भी चल रही है, लेकिन उस दिशा में अभी जो कवायद है वो ज़मीन को लेकर के अभी बाकी है और उस का जो यहाँ पर काम है वो आने वाले दिनों में इस ऑफिस के बन जाने के बाद से रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि फ़िलहाल 3 महीने कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन रहा और जिसमें कि बहुत ज़्यादा कामकाज यहाँ पर संपन्न नहीं हो सका, इसका प्रभाव, इसका विपरीत असर ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो आरसीए का जो कामकाज है, नए स्टेडियम का जो कामकाज है वो रफ्तार पकड़ेगा। साथ ही जिलों की जो क्रिकेट है उसको पटरी पर लाने की जो कोशिश है आरसीए के द्वारा वो भी यहाँ पर ज़रूर संपन्न हो सकेगी। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि विधि विधान के साथ में आरसीए के नए कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है और थोड़ी देर में उम्मीद है कि यहाँ पर और भी जो गेस्ट है वो पहुँचेंगे और साथ में विधि विधान के साथ में ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा और उसके बाद आरसीए का जो नियमित कामकाज है अब वो इसी दफ्तर से शुरू हुआ करेगा। उम्मीद है कि पहले के जो नॉर्थ बिल्डिंग का जो ऑफिस रहा है जिसमें कि अक्सर विवादों की वजह से आपसी खींचतान और रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट रही है जो आरसीए के पदाधिकारी हैं उनमें, लेकिन अब इस नए कार्यालय से उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर कमोबेश ऐसी चीज़ें कतई ना देखने को मिले। जी जी बिल्कुल महेश, इस तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे थे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नई कार्यकारिणी के लिए नया ऑफिस बनकर तैयार है। माना जा रहा है इस नए ऑफिस में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो कि आगामी दिनों में राजस्थान क्रिकेट के लिए भी नए आयाम हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत यहां पर मौजूद हैं। सभी का तिलक लगाकर अब वो मंत्रोच्चारण के साथ पूरी परंपराओं को निभाते हुए यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है इस ऑफिस का, और तमाम जो गाइडलाइंस है उनको भी यहां पर फॉलो किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें जयपुर से दिखा रहे हैं जहां पर पूरे परंपरा को निभाते हुए मंत्रोच्चारण के साथ आप आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को देख सकते हैं। और एक बड़ा